के लिए कहते हैं कि शरीर के सातों धातुओं का ना पोषण करता है। ये अच्छी चीज है। चलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिस्कशन विभाग में। अभी दीपक जी ने और लोकेश जी ने आपको कई सारी चीजें वहाँ पर मानव पार्क में आपने देखा होगा, है ना। मानव पार्क आप कह सकते हैं एक ब्लू प्रिंट है, इस प्रकार से सीमा काम कर रहा है इसका, यानी कि बालों से लेके सभी जो अपने अवयव रहते हैं उसमें कभी ना कभी हम लोगों को किसी न किसी के हम आदी हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, तो उसमें कौन सी दवा या कौन सा पौधा जो कारगर होता है ये आपको वहाँ पर पता चल गया होगा। फिर आ जाते हैं हम एरोमेटिक पे। अपने आते आते वहाँ पर देखा होगा जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है आपके दाहिने बाएं हाथों में, वहाँ पर कुछ एरोमेटिक पौधे लगे होंगे। मेंथा के हैं, जेरेनियम के हैं, लेमन ग्रास के, तुलसी है, ठीक है। अब तुलसी भी दो प्रकार की होती है, पूजा पाठ वाली भी तुलसी होती है और दूसरी तुलसी हो जाती है कि जिससे आप कमर्शलाइज रूप में आप इससे तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन पौधों का यानी कि एरोमेटिक पौधों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग आपको उसका तेल निकालना काफी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की जो आपकी 4 महीने की तपश्चर्या है उसमें भंग तब आ जाता है जब आप कोई गलतियां इस डिस्टिलेशन में अगर आप कर सके तो कई सारा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो शक्तिमान जब गंगाधर बनता है ना लास्ट के 15 मिनट में क्या कहता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहता है कि डिस्टिलेशन के जो लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर सूर्य कन्नन जी का हो, फिर उसके बाद में क्वालिटी का डॉक्टर RS रामस्वरूप वर्मा जी है, वो आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी कि विश्लेषण करते समय। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लेमन ग्रास पामारोजा को लेकर चल रहे हैं तो आपको फिर डिस्टिलेशन यानी कि FDU, ये जो सभी लगे हैं वही FDU है। अगर आपका एरिया काफी बढ़ जाता है तो यानी कि ये 100 कैपेसिटी 500 कैपेसिटी यानी कि हाफ टन के या फिर 1 टन के यानी कि 1000 कैपेसिटी के होते हैं केजी के, ठीक है। अगर आपका एरिया बढ़ जाता है, ये 20-25 एकड़ के लिए आप आराम से इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका अगर एरिया काफी बढ़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, सीधा स्टीम डिस्टिलेशन में जाना पड़ता है। यानी कि आपको इस प्रकार के जो है लगवाने पड़ते हैं और सीधा एक स्टीम जनरेट करनी पड़ती है। एक तरीके से आपने स्टीम जनरेट कर दिया पाइपलाइन से, जो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा वो जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन का एक आइडियल उदाहरण है। जब एरिया बढ़ जाता है, खाली आपने टैंक रखने हैं, टैंक में क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप स्टीम जहाँ से स्टीम जनरेट करेंगे तो स्टीम आप बस पास करते जाइए और उसमें से आपको तेल प्राप्त किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अब ये FDU उसमें से 3 काफी इम्पोर्टेंट बात है। ज्यादा हम चीजें यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे क्योंकि एक्सपर्टीज है, दोनों में होता है। आपका एरिया डिपेंड है ना, कितने ज्यादा देर तक आप हार्वेस्टिंग कर दिया वैसे आप फील्ड पे नहीं छोड़ सकते ना, उसको तुरंत आपको निकालना पड़ेगा ना। 2-3 दिन इट इज टू बी ओके विथ लेमन ग्रास और पामारोजा, लेकिन काफी दिन तक तो आप वैसे छोड़ नहीं सकते। तो स्टीम डिस्टिलेशन में टाइम टेकिंग कम लगता है, लेकिन और एरिया ज्यादा कवर कर देता है। अच्छा, ओके। अब ये जो है आप जो टैंक देख रहे हैं इसमें सबसे 3 महत्वपूर्ण बात आ जाती है। एक नीचे वाली भट्टी है, फिर फर्नेस है और ये टैंक है। और इसमें क्या होता है, नीचे वाले में आप क्या कर देते हैं, जो आपका जलावन वाला मटेरियल है आप वो डाल देते हैं इनिशियली। फिर इसमें जो है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पानी वाला ये होता है जो टैंक और भट्टी को सेपरेट कर देता है। यानी कि यहाँ पर नीचे एक जाली लगी हुई होती है और ऊपर सब एम्प्टी मटेरियल रहता है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका हार्वेस्टिंग वाला है वो यहाँ पर आप डाल देंगे और ऊपर से ये जो होता है उससे आप पैक करेंगे। अगर आप लेमन ग्रास पामारोजा कर रहे हैं तो आप उसको एकदम ऊपर तक टॉप तक आप पैक कर सकते हैं। लेकिन आप रोज के लिए जा रहे हैं, गुलाब के लिए जा रहे होंगे या जेरेनियम के लिए जा रहे होंगे तो ज्यादा खचाखच भरना नहीं होता है। क्योंकि क्या हो जाता है, वो एक कंबशन नोड आ जाती है, स्मेल आ जाती है, ज्यादा बर्निंग नोड आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो काफी सेंसिटिव पौधे हो जाते हैं। आप एकदम से भर देंगे तो ज्यादा उसमें वो बर्निंग नोड आ जाएंगे, आपका जो तेल होगा। इसलिए थोड़ा सा आपको खाली रखना है इसके लिए। तो आपने भर दिया, फिर क्या हो जाता है, जब आप उसको पानी दे देंगे फिर वो बॉइलिंग हो जाएगा। जैसे पानी गर्म हो जाता है उससे स्टीम जनरेट हो जाएगी। उस स्टीम की सहायता से जो है आपका पूरा मटेरियल जो है वो तैयार, यानी कि उसके साथ में भाप के स्वरूप से वो पास होता चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ये चेम्बर दिया गया है, इससे तेल और पानी एक साथ आ जाएगा।
आपको सभी को पता है तेल क्या होता है, पानी पे हल्का ऊपर होना, होता है, पता यानी कि वो आराम से जो है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं और जैसे ही ये पानी जा रहा है वो बाहर जाएगा। ठीक है, अगर आप जेरेनियम कर रहे होंगे, ठीक है, जेरेनियम में आपको एक एक्स्ट्रा कोएबिशन चेम्बर कॉलम होता है, वो बिठाना पड़ता है। क्यों बिठाना पड़ता है? क्योंकि जो आउटलेट से पानी जा रहा होगा उसको फिर से वो अटैच होगा और वो रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका 15 से 20% जो पानी जा रहा है, यानी कि उसमें से तेल भी जा रहा है, क्योंकि वो अंशतः जो है तेल वो पानी में जो है घुल मिल जाता है, जो वेस्टेज में जा रहा है वो तो फिर से वो क्या हो जाएगा, उस कॉलम के जरिए आपको रिसाइकल तौर पे मिल जाएगा। यानी कि आपका 15 से 20% जो लॉस होने जा रहा था वो पता ही नहीं था, लेकिन वो मिल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, अगर आप वो कर रहे होंगे, खेती आगे जाके करेंगे, हमारी तहे दिल से इच्छा है आप वो करें। अगर करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका यूनिट होगा। अगर आप जेरेनियम में जा रहे होंगे तो आप जरूर वो कॉलम जो होगा कोएबिशन चेम्बर आप बिठा दीजिए। क्यों बिठा दीजिए? आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया। कई बार ऐसा हो जाता है, फैब्रिकेटर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, वो अपने हिसाब से क्या बोलते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है, कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जागो ग्राहक जागो। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आवर एक्सपर्टीज आर वेटिंग फॉर यू। सो प्लीज अभी